नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम है देव। इस अध्याय के जो कवि हैं वो है देवदत्त द्विवेदी। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखवाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि देव जी ने अर्थात इस अध्याय के जो कवि हैं उन्होंने श्री ब्रजदुल्लह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश व पवित्रता का सूचक है, कि जैसे कि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में पवित्रता व प्रकाश का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। इसीलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न है कि पहले सवेये में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस अध्याय का जो पहला सवेया है उसमें उन पंक्तियों को छांटकर लिखना है जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर में अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियों की बात करते हैं तो इसमें पंक्ति दी गई कि कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई में, ये पंक्ति है। तो इसमें क वर्ण माने कटी में क आ रहा है, फिर किंकिनी यहाँ पर क की 2 बार आवृत्ति, फिर के आ गया। तो इस प्रकार से इसमें क वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर देखते हैं कि सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। इस पंक्ति में एक तो स वर्ण, फिर व और फिर है, इन वर्णों की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार की बात करें तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो है कि मंद हंसी मुख चंद जुनाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई क्या है कि इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की जो समानता है वो चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया। क्या किया गया है कि उपमेय में उपमान का अभेद का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर एक और उदाहरण है कि जे जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में यह है कि संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इस अध्याय का तीसरा प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने और समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां क्या है कि पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। क्या करना है? इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य जो है प्रकट करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि देव द्वारा रचित सवेये से ली गई है। अर्थात इस अध्याय में जो सवेया कवि देव द्वारा जो रचित प्रस्तुत किए गए हैं उनसे ली गई हैं। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। इन सवेयों में कृष्ण के अंगों की और आभूषणों की सुंदरता का भी इसमें बखान किया गया है। आगे देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी अर्थात कमरबंद जिसे कहते हैं, जैसे किंकिणी युक्त आभूषण है। इनके मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से कृष्ण की चाल मानो संगीतमय हो गई है। मतलब ये जो आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं इनकी ध्वनि से ऐसा लगता है कि जैसे संगीत बज रहा हो। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर शोभित हो रहा है, वो पीताम्बर पहने हुए हैं। लिखा है कि सांवरे अंग लसे पटपीत, गले में पड़ी हुई बनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर और गले में बनमाला धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और है कि पायन नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। कैसे? कि इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। इन पंक्तियों का नाद सौंदर्य दर्शनीय है
उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पटपीत ये हुलसे में क प और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है। इन पंक्तियों में उक्त पंक्तियों में सवेया या छंद का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर, अर्थात इस अध्याय में जो दूसरा कवित्व दिया गया है उसके आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। ये अंतर है। फिर दूसरा अंतर है कि दूसरे कवियों ने जहां वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न प्रकृति को उसके लिए आसक्त दिखाया है। ये दोनों इसमें भिन्नता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, जो पहले परंपरागत जो कविताएं या फिर इनके लिए वसंत के लिए जो रचनाएं होती थी। लेकिन परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देवदत्त ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न मिलता है। इस अध्याय का 5वां प्रश्न, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आप वीडियो को पूरा देखें। इसका उत्तर इस प्रकार से कि प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं कि देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित जो सवैया है इस अध्याय में, वहां से ली गई हैं। इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दिखलाया गया, अर्थात वसंत को बालक माना गया है और प्रकृति वसंत का लालन पालन करती है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है और वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। लिखा है ना कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, अर्थात प्रातःकाल को गुलाब चटकारी देकर जो है चुटकी बजाकर जगाता है वसंत को। तात्पर्य यह है कि वसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। इस अध्याय का एक प्रश्न है, 6वां प्रश्न, कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाएगा और सभी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये उत्तर इस प्रकार से कि देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट इस प्रकार से कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे स्फटिक अर्थात क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी। स्फटिक एक प्रकार का जो है पत्थर होता है, उससे दूधिया रोशनी निकलती है। तो दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही हो, ऐसा लगता है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में जो चांदनी की जो आभा फैलती है वो कैसे लगती है, जैसे स्फटिक नामक शिला की जो दूधिया रोशनी फैल रही हो। दूसरा पॉइंट इसका है कि देव की नजरें जहां तक जाती हैं उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती हैं। इस लेसन के कवि की नजरें जहां तक जाती हैं उन्हें वहां तक बस सिर्फ और सिर्फ चांदनी ही चांदनी नजर आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। इसी का तीसरा पॉइंट है कि धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के जाग के समान उज्जवल है। धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत कैसी है, जैसे फर्श पर दूध के जाग फैल जाते हैं तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। चांदनी के बारे में बताया गया है।
चौथा पॉइंट है कि कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण करके, नायक और नायिका जो होते हैं तो उसमें आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हों। तो इस प्रकार से इस अध्याय में चांदनी की सुंदरता को कवि ने विभिन्न रूपों में प्रकट किया है। इस अध्याय का 7वां प्रश्न है जिसे इस वीडियो में मैं आपको समझाने और लिखवाने वाला हूँ। प्रश्न है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये जो फर्स्ट में जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसका उत्तर समझ लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अवश्य ही पूछा जा सकता है। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से भी श्रेष्ठ बताया है। उत्तर किस प्रकार से लिखना है कि चंद्रमा जो है सुंदरता का अच्छा उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, लेकिन कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से भी श्रेष्ठ बताया तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मानकर या फिर प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद की सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पर किसी एक को दूसरे से हीन बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें उपमा नहीं दी गई है। इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। प्रश्न है कि तीसरे कवित्व के आधार पर, अर्थात इस अध्याय का जो तीसरा कवित्व है उसके आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में लिखेंगे और समझेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे जाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद लगाए हैं। मतलब ये जो है कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए इस प्रकार से ये उदाहरण दिए कि जैसे चांदनी रात कैसे लगती है, जैसे स्फटिक से की शिला से बना हुआ जैसे मंदिर हो, जैसे दही का समुद्र हो, जैसे दूध के जाग हो, जैसे मोतियों की चमक हो और जैसे दर्पण में जैसे स्वच्छता रहती। इस प्रकार से इतने इन उपमानों का इसमें प्रयोग जो है किया गया है। प्रश्न है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं, अर्थात इस अध्याय की जो कविताएं हैं इनके आधार पर कवि देव की, जो इस अध्याय के जो कवि हैं, इन कवि की काव्यगत अर्थात इनकी काव्य की विशेषताएं हमें इस उत्तर में बतानी है। तो रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत ही प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। रीतिकाल के जो कवि है, देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे देव ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। कवित्व एवं सवेया छंद का प्रयोग, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में कवित्व और सवेया छंद का प्रयोग किया है। भाषा कोमलता एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत, इनकी कविताएं जो भाषा की कोमलता और मधुर गुण से, माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। प्रकृति के चित्रण को भी इन्होंने विशेष सम्मान, विशेष महत्व दिया है। देव ने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में किया है। देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है, अर्थात जो पारंपरिक रूप से जो पहले वर्णन किया जाता रहा है वैसा उन्होंने नहीं किया, कुछ अलग ढंग से पेश किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया। अर्थात पुरानी जो भी इससे पूर्व की जो भी रचनाएं होती थी उनमें वसंत को नायक के रूप में दर्शाया जाता था, लेकिन देव ने नायक के रूप में न दर्शाते हुए एक शिशु के रूप में वसंत को प्रकट किया है। प्यारे छात्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए प्रयास करते हैं, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।